यादव प्रसाद डेयरी से समस्त नगरवासियों एवं देशवासियों को दशहरा एवं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं लक्ष्मण वर्मा। आप देख रहे हैं GVN न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरित होने के बाद लगातार पार्टी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सागर में अलग ही नज़ारा देखने मिल रहा है, जहां चुनाव कम खेल ज़्यादा समझ आ रहा है। जहां एक और बीजेपी ने वर्तमान विधायक शैलेंद्र जैन को टिकट दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने उनकी बहू निधि सुनील जैन को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, जिससे कार्यकर्ता सहित जनता भी बोल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी की झोली में स्वयं सागर सीट डाल दी। वहीं दूसरी ओर देखें तो निधि सुनील जैन भी अपनी क्षमता से चुनाव लड़ने की बजाय सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते नजर आ रहे हैं। यादव महासभा कांग्रेस के महासचिव रमाकांत यादव ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार का टिकट बदलने की मांग आला कमान से कर दी, जो कहीं न कहीं सही भी नजर आती है। नहीं, बात आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस तक पहुंचाना चाहिए। नहीं, अगर आपको इतना विश्वास है कि अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं। हो सकता है जनता पार्टी बड़ी चीज है, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पार्टियों में भी तो सामाजिक समीकरण देखा जाता है और उस हिसाब से लोगों का चयन होता है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद मोहर लग चुकी थी कि निधि जैन के लिए विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा, तभी से चल रहा है। ये तो उपचारिता रही है, अभी आप लोगों ने नामांकन भरे भेजे गए और वहाँ पर बातचीत की है। भाई देखिए, यदि वो चल भी रहा था, हम लोग तो काम कर रहे थे, हमसे कभी ये नहीं कहा गया कि अब फिक्स हो गया है नाम, आप लोग उन्हीं के साथ काम करें। 6 महीने में हो सकता है और अच्छी तैयारी कर लेते, लेकिन हम लोगों से तो जो भी दावेदार रहे हैं उनसे यही कहा गया कि आप लोग काम करेंगे फील्ड पर, जो अच्छे से काम करेगा सर्वे में उसका नाम आ जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। अगर अब प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो क्या आप कांग्रेस का काम नहीं करेंगे? नहीं, अभी देखिए, ये अगली बार का प्रश्न है। अभी हमारा प्रश्न आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं पार्टी तक पहुंचे, उसका शायद हो सकता है कोई अच्छा जवाब हमारे लिए मिले या परिवर्तन हो जाए। जब नहीं होगा तब उसके बाद अलग बात होगी, लेकिन आज तक की स्थिति में अभी अवसर पार्टी के पास है। मैं जनता की भावना और कांग्रेस पार्टी के लोग, किसी भी लोग सोचते हैं कार्रवाई होगी या कुछ होगा, उस भय से आते नहीं हैं या सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक की भावना मैं आप लोगों के माध्यम से पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हार जाए? देखिए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई जनता को अवसर नहीं मिला। जनता चाह रही थी कि शैलेंद्र जैन को हराया जाए, लेकिन अब लगता है कि एक ही परिवार है, जब दोनों टिकट हैं तो हराने का भी कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है। आपको क्या लग रहा है कितने जताया है? सर्वे पर 100% संदेह है। कांग्रेस ने भी ऐसे काफी टिकट दिए हैं जो स्थिति में ठीक नहीं है, तो क्या आपका संदेश सही है? और सर्वे किस तरह का सर्वे है ये? मैं सागर में काम कर रहा था, सागर के विषय में मैं बात कर सकता हूँ। अब प्रदेश और जिला और ये सारे बड़ी चीजें हैं, मैं उतना नहीं मानता कि मैं इस स्तर की बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सागर की ये स्थिति है अलग से। आज भी चाहे पार्टी 2 दिन सर्वे करवा ले गोपनीय, मैं जो कह रहा हूँ वही बात सत्य निकलेगी। वही बात सच है कि यहाँ की जनता इस कम्युनिटी के खिलाफ मतदान करना चाहती है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बुराइयां क्या हैं, लेकिन लोग चाहते हैं बदलाव। बदलाव के लिए ही तो 5 साल में चुनाव होते हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सामाजिक न्याय की बात के अलावा भी मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय में ओबीसी के ज्यादा दावेदार नहीं थे। मैं कहता हूँ मैं अपना नाम वापस लेता हूँ दावेदारी से। किसी और को आप टिकट दे दीजिए, लेकिन यहाँ प्रत्याशी बदल दीजिए, दूसरा कोई प्रत्याशी होगा तो हमें चुनाव जीतने में बहुत आसानी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो आप कांग्रेस का प्रचार करेंगे कि नहीं? देखिए, वो तो अभी तो समय है ना पार्टी के पास प्रत्याशी बदलने के लिए। अभी पार्टी के पास प्रत्याशी अभी जवाब आपने कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे नहीं, आगे का नहीं सोचा है, इतना ही सोचा है। अभी मुझे लगता है मैं बात रखूंगा आप लोगों के माध्यम से तो परिवर्तन हो जाए। पार्टी पे आप दबाव बनाना चाहते हैं कि उम्मीदवार को आप बदलें। हाँ, दबाव नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। उसको आप किसी भी भाषा में बदलाव कर लें, चाहे उसको दबाव माने या जो भी माने, हम ये चाहते हैं कि पार्टी का जो है प्रत्याशी बदला जाए। आपके साथ में और कौन कौन है कि आप अकेले? हम अकेले भी रहे, लेकिन बात उनकी सबकी है। आप जो सामने नहीं आना चाहते। सागर में सबसे अच्छे प्रत्याशी पर्दे के पीछे क्या सारे लोगों की भावना ये है। मैं कह रहा हूँ कि इस हाल में बैठे हुए जो पत्रकार साथी हैं,
आप लोग निष्पक्ष हैं। अरे कोई आप दल में नहीं है, लेकिन इसमें भी 90% में भी नाम बताओ, आपके साथ लोगों को कोई जरूरी है कि नाम बताऊं? मैं बात अपनी रख रहा हूं। रमाकांत यादव जी, एक प्रश्न है आपसे, ये आप जैन कम्युनिटी के विरोध में क्यों हैं आप? नहीं, मैं जैन कम्युनिटी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। ये लगातार एक समाज का यहाँ विधायक होने से ये आज मैं जनता की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो आपको जनता ने कहाँ से आपको पता चला कि सर मैं जनता में गया हूँ। जैसे पार्टी को पता चल गया कि जैन ही प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसा मुझे भी पता चल गया कि जैन नहीं होना चाहिए। ये मेरा सर्वे है। विधायक माने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता को तोड़ने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखो, लोकप्रिय विधायक हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि सागर को उन्होंने क्या दिया है। स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने के बाद जो सागर की हालत है, लोग मुंह पे रुमाल लगा के निकल रहे हैं, लोग कैसे सांस ले रहे हैं। मैं तो देखा कि 2 व्हीलर पे हम लोग निकलते हैं, जब अभी प्रचार में निकले, अभी महापौर के चुनाव के समय प्रचार में, और अभी इस तरह की सर्दी और ऐसी डस्ट भर गई पूरे गले में और नोज में कि कैसे दिन और रात लोग निकलते हैं इस शहर में। क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। पूरा शहर खुदा डला हुआ है, कितना अव्यवस्थित विकास है। सागर के तालाब की दुर्दशा देखकर लोगों के आंसू आने लगे हैं। तो ये इस तरह का विकास सागर की जनता नहीं मांग रही। आप लोग शहर में बाहर घूमते हो, एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर से घुमा के फोटो खींच लोगे। आप गलियों में